स्याही रात नहीं लेती नाम ढलने की, स्याही रात नहीं लेती नाम ढलने की, यही तो वक्त है सूरज निकलने की। जी प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। आप बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हमारे यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। साथियों, इधर उधर की बातें किए बिना, आप लोगों का समय गवाए बिना आपको सीधा लेकर के चलती हूँ निदेशालय, जहां 20 फरवरी 2024 को माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में बिहार की तमाम संगठन की दो प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में जो सवाल हुए, जो जवाब हुए, उन सभी सवाल जवाबों को आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहूंगी, आपका विचार लेना चाहूंगी, अपना विचार देना चाहूंगी। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो मैं शुरू करती हूँ बैठक की कार्यवाही की पहली सीढ़ी, जहां उस बैठक में आपकी माननीय सांख्यिकी पदाधिकारी महोदया के द्वारा 16 फरवरी को हड़ताल पर जाने वाली संगठनों को पूछा गया कि आप लोग कुछ दिन पहले ही चयन रद्द से वापसी आए, फिर आपने कैसे 16 फरवरी को हड़ताल का आगाज किया। उस पर विभिन्न संगठनों के लोग मिमियाते नजर आए। किन्हीं ने कहा मैं बिहार स्तर पे साथ नहीं हूँ, तो किसी ने कहा मैं राष्ट्रीय स्तर पर साथ नहीं हूँ, किसी ने कहा मेरा साइन गलत था, तो किसी ने कुछ कह करके टाल मटोल करते हुए और गिड़गिड़ाते दिखे। वहीं पे 2 ऐसे जिलों का नाम लिया गया जहां के जिला पदाधिकारी द्वारा लिखा गया कि हमारे यहाँ कोई भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर नहीं है, और वहां की सेविका कहती है कि हम हड़ताल पर है। उन लीडरों के ऊपर कार्रवाई होने को है। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रही, सांख्यिकी पदाधिकारी महोदया ने जो कहा, मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के समक्ष रखी हूँ। इन्हीं बीच आईसीडीएस महोदय आते हैं और आते आते पोषण ट्रैकर पर ग्रोथ मॉनिटरिंग और गृह भ्रमण हेतु अच्छे कार्यों के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं की प्रशंसा करते नहीं थकते, वहीं पोषण ट्रैकर पर अन्य कार्यों को न करते देख माननीय महोदय का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वे आग बबूला हो उठे। लेकिन एक कहावत है ना कि राम को बन जाना था, कैकेयी तो एक बहाना था। जी हाँ, पोषण ट्रैकर पर अन्य कार्यों को न करना तो एक बहाना था। उनका गुस्सा हड़ताली संगठनों पे था। उन्होंने ताबड़तोड़ अपने गुस्से का इजहार हड़ताली संगठनों पे किया। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग सिर्फ हड़ताल पर जाने के लिए संगठन बनाए हैं या अन्य कार्यों को भी करवाने के लिए संगठन बनाए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 71 दिन हड़ताल पर जाने से पहले सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि माननीय मंत्री महोदय जी ने भी आप लोगों को बार बार कहा कि आप हड़ताल पर न जाएं। अगर हड़ताल पर चले गए तो अविलंब वापस आ जाएं, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ोतरी होने को है। लेकिन आप लोग श्रेय लूटने की होड़ में हमारी एक नहीं सुने और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल पर उतार दिए। नतीजा ये हुआ कि आपका कोई डिमांड पूरा नहीं हुआ और 18,220 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की चयन रद्द भी हुई। मैं बताते चलूं कि उस ठंड में निदेशालय में संगठन के पदाधिकारी ही नहीं, तमाम चयन रद्द सेविका सहायिका भी चक्कर लगा रही थी और कह रही थी सर किसी भी तरह से हमारा चयन रद्द वापसी कर लीजिए। हालांकि चयन रद्द वापसी की गई, आप लोगों का मानदेय बढ़ोतरी भी हुआ, लेकिन जो मानदेय बढ़ोतरी होना था वो नहीं हुआ, जबकि पूजा के समय ही आपका मानदेय बढ़ोतरी होने वाला था। यही नहीं, उन्होंने आगे और भी गुस्सा इसलिए हुए कि चयन रद्द
सेविका सहायिका को वापस हुआ महीना भी नहीं हुआ और इन लोगों ने यानी ट्रेड यूनियनों ने 16 फरवरी को फिर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आगाज कर दिया और लेटर निदेशालय में थमा दिया। अगर प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना ही था तो आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम एक पत्र लिखते और उनसे आग्रह करते कि इस पत्र को आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अग्रसारित कर दीजिए। लेकिन आंदोलन इसको लेकर अगले 5 साल तक आप लोगों के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोचने जा रही है, कुछ भी विचार नहीं करने जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने कर्म ही वैसा किया है। यही नहीं, 2 जिले का उन्होंने नाम लिया जहां पर जिला पदाधिकारी के द्वारा ICDS डायरेक्टर महोदय को सूचित किया गया कि हमारे यहाँ की सेविका सहायिका हड़ताल पर नहीं है, लेकिन वहां संगठन की नेत्री ने कहा कि हम हड़ताल पे है, उन पे कार्रवाई होने जा रही है। आगे मैं आपको बता दूं कि ट्रेड यूनियन जो चलाते हैं और उसमें जो हमारी आंगनवाड़ी संगठन के नेता नेत्रियां जुड़ी हुई हैं, वो लोग न आओ देखते हैं, न ताव देखते हैं, न इधर देखते हैं, न उधर देखते हैं और फट से लिख देते हैं कि बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका इस हड़ताल में शामिल होंगी। इसको लेकर माननीय निदेशक महोदय ने तमाम संगठन के पदाधिकारियों से अपने अपने सदस्यों की सूची की डिमांड कर डाली। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को ही सूचित नहीं किया, बल्कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी पत्रांक दिनांक के साथ लेटर निर्गत किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस जिले की किस प्रखंड की सेविका सहायिका किस संगठन से जुड़ी हुई है उनका ब्यौरा दिया जाए। उसमें उनका नाम होगा, उनके पति का नाम होगा, उनका केंद्र संख्या होगा, केंद्र का नाम होगा, पंचायत होगा, ब्लॉक होगा, साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर भी होगा। तो आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करूंगी कि ये जो आप लोग कहते हैं कि ना मैं इस संगठन में हूं, ना मैं उस संगठन में हूं, आपको किसी न किसी संगठन में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपका अपना संगठन हो, अपना घर परिवार हो। आप ट्रेड यूनियन का नतीजा देख चुके हैं, आप उसका भुक्तभोगी है। हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपकी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा, जो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का संगठन है, ये स्वतंत्र रूप से सेविका सहायिकाओं के लिए कार्य करती है। इनका किसी भी ट्रेड यूनियन राजनीति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम लोग हड़ताल पर नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो सांकेतिक जाएंगे। हम लोग यानी महासभा पेन पेपर से सरकार से लड़ेगी, बाद बाकी रोड पे उतरकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन नहीं करेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेगी। तो आप लोग संगठन का चुनाव करें और अपने संगठन का नाम लिखे जिस संगठन से आप जुड़ना चाहते हैं। एक बार अगर आप गलत संगठन में जुड़ गए तो फिर दोबारा उससे निकलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आप सोच लीजिए, विचार लीजिए, फिर संगठन का चयन कीजिए और उस संगठन का सदस्य बनिए। जितना जल्द हो आप लोग संगठन का सदस्य बन जाइए। आपका अपना संगठन अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा स्वागत करती है और हमेशा स्वागत करती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।